हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 24 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 300 से 400 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 160 से 170 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1% के करीब है। दोस्तों देखा जाए तो आज एक अच्छा खासा बेरिश डे के जैसा लग रहा है। दोस्तों सारे के सारे स्टॉक रेड में दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पिरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 1 से 1.5% गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत अलुमिना 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। दोस्तों ये था ओवरऑल हमारे सारे के सारे स्टॉक्स का ओवर देखा जाए तो आज के दिनों में कैसा परफॉर्मेंस है। देखो तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल तो देख लिया, अब देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। 15 to 16,000 के करीब ये गिरा हुआ है। दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 2 to 3,000 के करीब है। पीएफसी हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 12 to 13,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 100 to 200 के करीब है। दोस्तों तो देखा जाए तो ये थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा है दोस्तों, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तो हमें अच्छा खासा का सिनेरियो मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और थोड़ा पेशेंस के साथ हमें इसको वेट करना पड़ेगा, तो इसको एज इट इज छोड़कर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है। टोटल रिटर्न में 48 to 49% के करीब ये बढ़ा हुआ है। दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 12 to 13,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 48 to 49% के करीब। विमप्लास्ट हमारा मर्जर की वजह से अभी थोड़ा गायब है, सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हुआ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए गायब है। नए वैल्यूएशन के साथ हमारे पास ये कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 55% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 1% के करीब ये बढ़ा हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हमें सिर्फ पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें 1 डे रिटर्न में 2 to 3,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 32 to 33,000 के करीब हमारा ये गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब। जैसे कि आप सबको पता ही है हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है, जब तक 20 to 30% तक हमारा प्रॉफिट बन ना जाए तब तक हम इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। रेक लिमिटेड हमारा 25 to 26,000 के करीब गिरा हुआ है, 5 to 6% के करीब। पीएफसी हमारा 7 to 8,000 के करीब गिरा हुआ है, 4 to 5% के करीब। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 14 to 15,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 1% के करीब। टोटल रिटर्न में 76 to 77,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 5 to 6% के करीब।
इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 4.02% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको इजी छोड़कर देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें ये हमारा ओवरऑल 38 to 39,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 18 to 19% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 6 to 7% के करीब हमारा म्यूचुअल फंड बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 3.72% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी का हाल देख लेते हैं। इक्विटी की बात करें तो दोस्तों हमारा ये टोटल 37 to 38% के करीब 37 to 38,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 19 to 20% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज की बात करते हैं, स्मॉल कैप हमारा 111 से 112% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 102% के करीब हमारा गिरा हुआ है। हमारा 44 to 45% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 129 to 130% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 62 to 63% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है। ऑदर्स हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हमारा 1053 to 1054% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 4 to 5% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 46 to 47% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 71 to 72% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 14 to 15% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिना हमारा 1055 to 1056% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 128 to 129% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 62 to 63% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 11 to 12% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 14 to 15% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 46 to 47% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 71 to 72% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।